नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर है वो कर लिया था। और ये जो सामान्य ज्ञान है ना, ये कक्षा 9th और 11th दोनों के लिए सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान तो सेम ही रहेगा, इंडिया जी के है वो सेम ही रहेगा, है ना। तो इसलिए ना आप घबराए नहीं कि भाई ये किसके लिए हैं। तो ये 9th और 11th दोनों के लिए होने वाला है। और जो पेपर हैं, पेपर में आपको 20 क्वेश्चन दोनों को देखने को मिलेंगे, चाहे आपकी 11th क्लास हो या फिर 9th क्लास हो, है ना। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20 नंबर हैं टोटल होंगे आपके, है ना। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, सभी प्रश्न, है ना। और बार बार एग्जाम में पूछे गए, काफ़ी सारे एग्जाम में। तो इसमें देखो भाई, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की खोज है वो किसने की थी। तो किसने है वो की थी भारत की खोज। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा वास्को डिगामा, फाइयान अल बेरूनी या फिर इब्न बतूता। तो इसमें आपको क्या बताना है, बिल्कुल सही है, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो मानक समय रेखा है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप भारत में रहते हो। अभी आपको पता है, ये न्यूज़ आ रही है कि भाई अब हमें ना इंडिया नहीं कहेंगे, अपने देश को इंडिया है वो नहीं कहेंगे, भारत कहेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांत रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांत रेखा या फिर 22.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा। तो बिल्कुल सही है आपका जो ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बने रहे, है ना। आगे देखो भाई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो जो अर्जुन पुरस्कार है ना, वो किस वर्ष से शुरुआत, किस वर्ष से मतलब देना है वो शुरू कर दिया है ना, जो अर्जुन पुरस्कार है, तो वो बताना है। तो इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1961 में ना इसकी शुरुआत है वो हो गई थी, है ना। अब देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका, 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं वो कौन थे। तो कौन थे भाई वो बताना है। तो इसमें बिल्कुल है विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे हैं वो सही आंसर हो जाए। ये तो आपको ना जी के हैं, जो प्रथम व्यक्ति हैं वो आपको तो रटने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है ना। आगे देखो, अगर विज्ञान साइंस होती हैं या फिर समाज विज्ञान होती हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया उनको। अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहे हैं, सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कला है, ठीक है। तो वो बताना है, बहुत ही पॉपुलर नृत्य है कि जो सवांग है ना, जो सवांग है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, आपका कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसमें ए है वो नहीं होगा, आपका हरियाणा है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखो भाई, इस प्रश्न को आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप कहीं पर लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जो प्रश्न याद नहीं रहते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लिख लेना, है ना। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ये भी आपका पूछा जा सकता है इस बार भी, है ना। कई बार पूछा गया है लेकिन इस बार भी पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको क्या बताना है, 25 हैं वो उच्च न्यायालय हैं, है ना। कितने, 25 हैं वो उच्च न्यायालय, है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो आगे क्या कह रहे हैं, जो हम आगे देखो, ये पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 जो भी स्टूडेंट इस बार तैयारी कर रहे हैं इस योजना की, उनके लिए एक ऑफर है वो चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, आपको ई बुक मिल रही है पूरी 5 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर, 5 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। और ये ऑफर है सीमित समय के लिए, 15 सितंबर तक है। क्या ऑफर है मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्या है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न जितने भी है ना, परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनका है ना समावेश है वो किया गया, मतलब उनको छाँट छाँट कर इसमें डाला गया है। एनसीईआरटी की सभी बुक, जितने भी बुक हैं, चाहे आपका कोई भी राज्य क्यों ना हो, है ना, तो सभी बुकों पर आधारित प्रश्न है। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 मॉडल पेपर है, सभी विषयों का एक साथ है, सभी विषय के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। और पहले प्राइस है 99 रुपये थी, लेकिन अब है इसकी रेट है वो बढ़ गई है, अब देख लो आपकी 25 रुपये है ना। इससे पहले 6 सितंबर का ऑफर चल रहा था, 6 सितंबर का तक आपके ना 19 रुपये थी, लेकिन अब है 25 रुपये होंगी। और उसके बाद है और बढ़ जाएगी, आप जितना हो सके जल्दी है वो ले लेना चाहो तो, ठीक है। इसका फ़ायदा भी है, मैं आपके ऊपर इसके वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, है ना, क्योंकि आपकी इससे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। क्या होगी, ओमार सीट लेना और प्रैक्टिस है वो करना, ठीक है, गोले भरने, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। वरना बाद में रहोगे फिर कमेंट करोगे कि भाई ये क्या हो गया, हमारे प्रश्न छूट गए, वो छूट गए, है ना। तो प्रैक्टिस है वो आपको करते रहना है। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका,
हैं या नहीं है, इसका फैसला है वो कौन करता है। तो कौन करता है भाई, लोकसभा स्पीकर करता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर भारत का प्रधानमंत्री, या फिर भारत का वित्त मंत्री। तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष है वो करता है। कौन करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष है ना। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, 8वां प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। मतलब ऐसा बताना है, जो आपके कंपनी आती है ना मिराज है ना, वो तंबाकू होता है, तो वो तंबाकू पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ पर कोई भी मतलब किसी प्रकार है ना तंबाकू है वो नहीं ले सकते हैं, मिराज है वो नहीं खा सकते हैं ना, गणेश है वो नहीं खा सकते। तो वो कौन सा देश है, जापान, चीन, अमेरिका या फिर भूटान। तो बिल्कुल सही है आपका भूटान है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। मैंने उपभोक्ता दिवस के बारे में भी बताया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भाई, फटाफट से कमेंट बताओ, उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है ना। इसमें देखो भाई क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 25 जनवरी को है ना मतदाता है वो दिवस मनाया जाता है ना। अब देखो आगे देखो भाई, और ये भाई ये मैंने पीडीएफ बता दी, लेकिन आप कैसे परचेज करो वो नहीं बताया ना मैंने। तो उसके लिए आप क्या करो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और आसान तरीके से प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने मैसेज वगैरह भेज दिया है मेरी पर्सनल आईडी का, ठीक है। वहाँ पर आप मैसेज कर लोगे ना तो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी है ना। तो बाकी अब देखो भाई अगला प्रश्न है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ग्रो शिक्षा, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही है, ठीक है। और या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन मिला है उस पर लिंक पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम में जा सकते हो है ना। इसमें देखो भाई, इसमें तो आपका हो गया 25 जनवरी। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। देखो इस क्लास में से 1 या 2 प्रश्न पक्के हैं, अगर आप इस क्लास में जो भी प्रश्न है वो दिए गए हैं याद कर लेते हो तो है ना। तो भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन है ना। अगले देखो 10 हो गए आपके। अब देखो 11 प्रश्न क्या करें, अंग्रेजों को के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन है वो शुरू किया था। तो सभी स्टूडेंट को पता है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ है वो लड़ा था, महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जो नमक कानून था ना उसके विरुद्ध किया था। कौन सा आंदोलन था, तो बिल्कुल सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा देगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके। अब देखो अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। जो जिप्सम है ना, वो जिप्सम तो हमारे राज्य में, मेरे राज्य में जहाँ मैं रहता हूँ ना उस राज्य में होती है। तो मैं कहाँ रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा है ना, जिप्सम का। अगला देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ना, ये ऐसे ही प्रश्न आपको याद करने हैं है ना, जो बार बार है वो एग्जाम में पूछे गए किसी भी एग्जाम में है ना। तो इसमें बिल्कुल है आपका जो ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, सूरत हो जाएगा ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना है ना जो सूरत में खोला था। बुल्ली शब्द का प्रयोग है किस खेल में किया जाता है। जो बुल्ली होती है ना, बुल्ली है ना, तो बुल्ली हम क्रिकेट में तो कहीं पर नहीं लेते हैं ना, क्रिकेट तो आजकल सभी खेलते हैं, तो क्रिकेट में तो नहीं होता है इसका प्रयोग, फुटबॉल में भी नहीं होता है, बास्केटबॉल में भी नहीं होता है, ठीक है। हॉकी में होता है, किस में होता है, हॉकी में होता है ना। अगला देखो भाई, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। उड़न परी है ना, उड़न परी किसे कहते हैं, किसे भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, पीटी उषा। अगला देखो, और इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना ग्रो शिक्षा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शहर को जिलों की नगरी कहते हैं। तो मेरे को पता है, राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में ही है, ठीक है। राजस्थान में अब देखो कौन कौन है जिले, तो 2 ही जिले हैं। इसको तो कहते हैं गुलाबी नगरी है ना, इसको तो कहते हैं गुलाबी नगरी है ना। और जो उदयपुर है ना, उदयपुर को क्या कहते हैं, जिलों की नगरी है वो कहते हैं है ना, जिलों की नगरी। और अगला प्रश्न है आपका देखो 17 नंबर है, और नैनीताल तो आप जानते होगे ना, जानते हो व्लॉग वगैरह में देखे होगा। अगला देखो, आपका आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो सन आपका हो जाए 1875 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न है याद करने आपको है ना। देखो भाई, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद किस में है, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई 19वां प्रश्न है आपका,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? ट्राम्बे, मुंबई में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। अगला देखो भाई, 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम आगे क्या करेंगे भाई आपके लिए, ये तो बहुत क्वेश्चन कम है आपके लिए, अब है ना हम 100 क्वेश्चन लाएंगे। 100 क्वेश्चन है ना, 9th और 11th दोनों के लिए एक ही लाएंगे वीडियो, लेकिन 100 क्वेश्चन लाएंगे। बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और बहुत ही अच्छा मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। और इसमें तो आपको याद करना है वैसे भी, है ना, लेकिन इसकी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, है ना। और लिंक मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप सर्च करें ना टेलीग्राम ग्रुप का नाम GROW, ग्रो SHIKSHA, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और बाकी जो ई बुक हैं वो लेनी है तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना होगा। अभी आपके लिए 25 रुपये है ना, और उसके बाद है और रेट बढ़ जाएगी। ये ऑफ़र है ना आपके लिए, मैं कब बताई मैंने, 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक आप ले लो तो अच्छी बात है, वरना और है वो बढ़ जाएगी। फिर मत कहना कि बढ़ा दी गई है ना, तो जितना हो सके जल्दी ले लेना। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।